स्वागत है आप सभी का ओम कक्षा पुंडरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। चैप्टर है एनसीईआरटी की किताब में 7वां। तो बड़ा वास्ट जो है ये एक टॉपिक है। अभी तक हम जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस काफ़ी लंबे समय से डिस्कस कर रहे थे, और उसका जो एंटी प्रोसेस है, उसका जो रिवर्स प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एक्चुअल में है क्या कि हमें पता है कि इफ एफ एक्स इज एक्स रेज टू ए पावर 4, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू 4x क्यूब। तो हमें एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा फार्मूला जो डिवाइस करना है कि वो फार्मूला या वो प्रोसेस जो है वो वापिस x4 को जो है वो देगा या बनाएगा। कोई ऐसा प्रोसेस या ऐसा फार्मूला कि जैसे डेरिवेटिव क्या किया कि डेरिवेटिव जो है वो x4 डेरिवेटिव इज 4x क्यूब। एक नया फार्मूला हम ऐसा बनाएं कि 4x क्यूब उस फार्मूले के अंडर वापिस x4 हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, चैप्टर भी कई कवर होंगे इसमें इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसके बारे में आज शुरू करेंगे। और नेचुरली है क्या ये एंटी डेरिवेटिव कि जी हमें यदि डेरिवेटिव आता है तो उसका जो एंटी प्रोसेस है, उसका जो रिवर्स प्रोसेस है, वो दैट विल बी कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ये जो प्रोसेस, ये जो फार्मूला है एंटी डेरिवेटिव का, इट गिव्स राइज टू ए इंटीग्रल कैलकुलस। जैसे पीछे डेरिवेटिव वाला डिफरेंशियल कैलकुलस था, और इसके ब्रॉडली तो दो ही पार्ट बनेंगे, एक इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनके बारे में अभी हम आगे करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएंगी। तो 3 चैप्टर ये हो जाएंगे। अभी जो है पहला इंडेफिनेट इंटीग्रल, देन डेफिनेट इंटीग्रल, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 चैप्टर हैं ये इंटीग्रल कैलकुलस से जो है सीधे सीधे रिलेटेड। तो इसके बारे में हम करेंगे। है क्या कि जैसे डेरिवेटिव को लिखा जाता है डी टी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन को कैसे हम लिखेंगे? तो एक तो ये सिंबल है, इट इज रिटन एज, इसका नाम जनरली हम आई से लिखेंगे, और ये सिंबल रहेगा, इधर ये फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ये सिंबल जब भी आएगा मीन्स इंटीग्रेट ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये तो है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये डी डी एक्स जो है वो डेरिवेटिव का हो जाता है। ये जो एफ एक्स है इसको हम बोलेंगे इंटीग्रैंड, यानी वो फंक्शन जिसे हम इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रैंड। और ये आई जो है ये होगा इंटीग्रल, ये सारा जो है वो दैट इज इंटीग्रल। और डी एक्स मीन्स वेरिएबल विद respect to which we have to integrate, कि we have to integrate this function with respect to x। जैसे डेरिवेटिव होता है with respect to x, with respect to y, same way। तो यदि यहाँ y है dy, fy dy means integration with respect to y। तो ये तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद हमें इसमें करने हैं डायरेक्ट जो है वो फार्मूले, और वो कहाँ से हमारे जो बन जाएंगे कि हमने डेरिवेटिव किया है, और इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का यानी रिवर्स प्रोसेस। तो इसलिए हम वो लिख लेते हैं। तो 5 तरह के फंक्शन हमने किए थे। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू ए पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू ए पावर n माइनस 1। तो इससे रिलेटेड जो इंटीग्रेशन का फार्मूला बनेगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x raised to a power n dx with respect to x will be equal to
x रेज टू ए पावर n+1 ओवर n+1। यहाँ पावर जो कम होती है, यहाँ पावर बाई 1 एक कम हो जाती है, यहाँ पावर एक प्लस होगी, और डिवाइडेड बाई यहाँ मल्टीप्लाई बाई n होता है, और यहाँ डिवाइडेड बाई n+1 होगा। और आप करके देख सकते हैं कि अभी हम जैसे कर रहे थे कि x4 का जो डेरिवेटिव है, x4 का डेरिवेटिव 4x³। अब 4x³ का इंटीग्रेशन लेके देखें इसी फॉर्मूले से, 4x³ यानी कि इसका ये बढ़ना चाहिए x4, तो चेक करते हैं क्या बन जाएगा इससे। तो क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा x³। अब x³ का क्या इंटीग्रेशन होगा, एक पावर बढ़ जाएगी तो पावर 4 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई सेम, यानी जो पावर बढ़ेगी उसी से डिवाइड करना है, 4 से ही डिवाइड करना है। तो 4 से 4 कैंसिल होके वी गेट x4। तो ये फॉर्मूला इस तरह से, इसका मतलब हमारा ये जो है सही डिवाइज हमने किया है। अब एक और क्या होगा, आपको मान लिया डेरिवेटिव लेना है x4 का, या आपको डेरिवेटिव लेना है x4+3 का, या डेरिवेटिव लेना है x4-2 का, या फिर आपको डेरिवेटिव लेना हो x4+b का। तो इन सभी के डेरिवेटिव्स क्या आएंगे, x4 का भी 4x³ आएगा, x4+3 का भी क्या आएगा, x4 का 4x³, और 3 बीइंग ए कांस्टेंट डेरिवेटिव विल बी 0, तो इसका 0 आएगा। सेम वे इसका भी 0 आएगा, b कांस्टेंट है इसका भी 0 आएगा। तो सभी के जो डेरिवेटिव हैं वो आएंगे 4x³। तो जब हम उल्टा प्रोसेस करेंगे इंटीग्रेशन, तो कौन सा आंसर लें, क्योंकि इसका तो ये भी है, इसका भी डेरिवेटिव है, ये इसका भी डेरिवेटिव है, इसका भी डेरिवेटिव है, तो इनमें से कौन सा लें। तो हमें ये सारे ही इंक्लूड करने हैं, और इंक्लूड मीन जैसे x4 है इसके साथ x4+0 लिख सकते हैं। तो ये एक कांस्टेंट है, तो इट मीन्स इंटीग्रेशन के बाद +c हम सभी में लिखेंगे, इनमें +c। दिस c रिप्रेजेंट 0, 3, -2, b whatever the constant is associated with the given function, means this c is constant of integration। ये सभी में आएगा, और वो क्यों आएगा वो हमने अभी भी देखा कि डेरिवेटिव जो कांस्टेंट का है वो 0 होता है, क्योंकि अब यदि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो c का 0 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव तो इसी का आएगा, और ये आएगा xn। तो ये तो पहला फंक्शन था आपका। दूसरे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 6 हैं ये। डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट x, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x। तो ये हमने सभी याद किए हैं 6 के 6। तो साइन x होता है cos x होता है माइनस साइन x, टेंजेंट x होता है सिकेंट स्क्वायर x, कोट x होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, सिकेंट x डेरिवेटिव होता है सिकेंट x टेंजेंट x, और ये होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x। तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं। इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव, मींस इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी दिस फंक्शन। तो क्या फार्मूला हमारा ये बन जाएगा इधर से, इंटीग्रेशन ऑफ cos x d विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dx भी लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx विल बी इक्वल टू, ये जो माइनस है आप माइनस इधर ट्रांसपोज कर दें, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ sin x विल बी माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट स्क्वायर x विल बी इक्वल टू टेंजेंट x। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो या तो इसको माइनस लिख लें या इसको आप प्लस लिखते हैं, तो ये माइनस इधर इसके साथ लगा देंगे हम, माइनस कोट x। इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट x टेंजेंट x with respect to x will be equal to secant x, and last integration of cosecant x cot x with respect to x will be equal to minus of cosecant x। तो ये 6 फार्मूले इंटीग्रेशन के हो जाएंगे डायरेक्टली फ्रॉम डेरिवेटिव से।
तो ये डेरिवेटिव है, ये एंटी डेरिवेटिव है, या यूं कहें कि ये वो फार्मूले या वो प्रोसीजर है जिससे आप प्रिमिटिव जो फंक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वो जिसका वो डेरिवेटिव आता था वो फंक्शन। थर्ड हमने किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 हैं ये भी। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सिकेंट इनवर्स एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स का हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिकेंट इनवर्स का 1/x एक्स स्क्वायर -1 और कोसिकेंट इनवर्स का -1/x एक्स स्क्वायर -1। तो ये डेरिवेटिव्स हैं, इनके हमने पहले किए हैं। अब यदि ये फंक्शन है तो ये फिर इनके इंटीग्रेशन हो जाएंगे, एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये dx आप यहां भी लिख सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ये माइनस या तो यहां लगा दें -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, या फिर ये माइनस इधर ना लगा के आप इधर इसके कोस इनवर्स के साथ लगा दें, माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। मीन्स सेम फंक्शन के दो इंटीग्रेशन हो सकते हैं, फंक्शन वही है, सेम है, साइन इनवर्स एक्स भी और माइनस कोस इनवर्स एक्स भी। तो एक फार्मूला भी आपके याद हो तो आप एक से भी कर सकते हैं। सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी सेम फंक्शन, ये माइनस या तो यहाँ माइनस लगा दें तो कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, या फिर ये माइनस हम इधर लगा देते हैं तो माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एक्स स्क्वायर -1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू सिकेंट इनवर्स एक्स, और लास्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर -1 विल बी इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये 3 तरह की 2 फंक्शन हमारे रह जाते हैं। फोर्थ टाइप हमारा डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x is equal to 1/x. It means integration of 1/x with respect to x will be equal to log x plus c। तो कई बार ये मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल रखा हो जाता है कि ये क्यों लगाते हैं। दरअसल जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ही जो डिफाइंड होता है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये पॉजिटिव नंबर होगा, तो नॉन जीरो कर लें, तो इसलिए ये लगाना जो है वो अक्सर लगाते हैं हम, कई बार आपको नहीं भी मिलेगा, तो इससे कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ टाइप का जो फंक्शन आपका वो है एक्सपोनेंशियल, कि डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स विल इज इक्वल टू ई एक्स। तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है तो इंटीग्रेशन भी फिर ई एक्स ही होगा, कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। तो एक्सपोनेंशियल में वैसे ए एक्स का भी लिख सकते हैं आप, जो ए एक्स का डेरिवेटिव होता है दैट इज ए एक्स इंटू लॉग ए। दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू, तो ये log a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए एक्स का इंटीग्रेशन ए एक्स डिवाइडेड बाई log a प्लस सी। तो ये इन ऑल ये फॉर्मूले हमारे यानी कि जितने डेरिवेटिव के थे सेम जो है वो एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन के फार्मूले, तो ये हमें नेचुरली याद हो जाएंगे, क्योंकि हमें डेरिवेटिव याद हैं तो ये भी याद हो जाएंगे। एक बात और इसमें जो है वो आप क्लियर करेंगे कि इफ x इज रिप्लेस्ड बाय ax और ax प्लस b, तो ये सेम फार्मूले जो है वो काम करेंगे। जहां x लिखा हुआ है कहीं भी किसी भी फंक्शन में जहां x लिखा हुआ है, यदि वहां पर ax प्लस b हो जाए, कुछ ही अंडर रूट वगैरह के थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करेंगे हम, वो अलग बात है, लेकिन जनरली
जैसे यहाँ cos x है तो यहाँ cos ax, a का मतलब 2x 3x 4x या ax प्लस b हो जाए तो भी ये फार्मूले काम करेंगे। तो ax विल बी रिप्लेस्ड बाय ax और ax प्लस b, केवल क्या अंतर आएगा, डिवाइडेड बाय एज। सभी जो फॉर्मूले हैं वो आपके डिवाइडेड बाय a हो जाएंगे। जैसे ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। अब यदि हो जाए कि cos 2x, तो 2 जो है वो a 2x cos 2x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x ही हो जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हो जाएगा। तो ये फार्मूले यदि आपको याद हैं तो यदि यहाँ पर x की बजाय क्या बताया आपको ax या ax प्लस b हो जाए तो यही काम करेंगे। लेकिन यदि इससे मोर देन यानी लीनियर से ज्यादा हो जाए, मान लिया ax स्क्वायर हो जाए या क्यूब हो जाए कुछ भी, तो फिर ये काम नहीं करेंगे। उसके लिए हम अलग प्रोसेस जो है वो अपनाएंगे। काम क्यों नहीं करेंगे, दरअसल वो सिंपल सा है कि यदि हम ये फार्मूले लगा के देखें स्केयर के लिए तो वो डेरिवेटिव नहीं आता, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव आता है और फिर उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम नहीं आते, मीन्स कि उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये कब तक काम करेंगे, जब तक ये जो x है ये लीनियर रहेगा, यानी x की जगह आपका ax हो तब भी चलेंगे, ax प्लस b हो तब भी चलेंगे। उनमें सिर्फ फर्क ये आएगा कि इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। बाकी यदि ये स्केयर हो जाए कि मान लिया आपके पास ये हो कि cos x स्केयर, तो ऐसा नहीं कि आप लिख देंगे इसका डेरिवेटिव sin x स्केयर होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करके देखें कि वो सेम नहीं आएंगे। तो ये केवल लीनियर के लिए ही काम करेंगे। तो आप लोग ये कर लें। तो इन पे बेस्ड थोड़ा सा हम ये एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस हैं हमारे 7.1 एक्सरसाइज में, बड़े सिंपल, तो देखते हैं। पहला ही फंक्शन है फर्स्ट, लिखा हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ, फाइंड इंटीग्रल मींस इंटीग्रेट, यहां सिंबल नहीं लगाया इसने इंटीग्रेशन का, ऊपर लिखा है फाइंड इंटीग्रल ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसे लिखे आप, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका ये फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस मींस ये इसका मीनिंग होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका नाम हम आई दे लेते हैं। अब यहां पर क्या काम करेगा, तो ये साइन x है और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस कोस x की बजाय हमारा 2x है तो डिवाइडेड बाई 2 यानी कि डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सब में आएगा ही। तो ये इसका आंसर हुआ जी। तो डायरेक्ट आपको फार्मूले याद हैं तो सीधे आंसर आ जाएंगे। दूसरे में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इंटीग्रल आई इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन है sin x, और ये बताया कि ये लीनियर जब तक रहेगा तो काम करेगा। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x है तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x बट डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। अब आप इसका डेरिवेटिव लेके देख सकते हैं। यदि आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos 3x आ जाएगा। कैसे, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो ये cos 3x हो जाएगा, और फिर 3x का जो 3 आएगा वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और cos 3x आपका बच जाएगा। तो यदि आपको ये वेरीफाई करना हो कि जो आंसर सही है नहीं है तो आप उसका डेरिवेटिव लेके देख लें। थर्ड है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू e रेज टू ए पावर 2x। तो अभी हमने यहां लिखा था ये कि इंटीग्रेशन ऑफ ex इज इक्वल टू ex, कि ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है। यहाँ x की बजाय ये 2x है तो लेकिन लीनियर टर्म है तो dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी इक्वल टू, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस c। फोर्थ है इंटीग्रल i इज इक्वल टू ax प्लस b स्क्वायर। अब ये लीनियर टर्म है ax प्लस b, तो हमने ये पहले बताया कि जब तक ये लीनियर रहेंगे तो ये सारे फार्मूले काम करेंगे। तो इसमें आपका ये लग जाएगा x रेज टू ए पावर n। तो क्या कहता है ये कि एक पावर बढ़ा दें उसी से डिवाइड कर दें, तो इट विल बी इक्वल टू ax प्लस b रेज टू ए पावर, एक पावर बढ़ा दें 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, क्योंकि यहाँ ये तो सिर्फ x पे काम करेगा। यदि यहाँ ax हो जाता है तो डिवाइडेड बाई a भी आएगा, और यहाँ ax ही लिखा है इसने तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा ये a प्लस कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन। फिफ्थ है, तो अब ये दो फंक्शन का डिफरेंस या सम आ जाएगा, यानी कि दो फंक्शन हो गए फिफ्थ में। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 4e3x विद रेस्पेक्ट टू x। तो चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, तो जैसे डेरिवेटिव में होता था कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सम और डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। तो हम नहीं करते थे, वहां क्या करते थे कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी या माइनस वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस और माइनस डी वी बाई डी एक्स की अलग अलग डेरिवेटिव्स उनके हो जाते थे। तो इंटीग्रेशन में भी यही काम करेगा कि यदि इस तरह से दो फंक्शन प्लस या माइनस है तो उनके इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे, तो इसका अलग हो जाएगा इसका अलग, तो इट विल बी